मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट और एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी का कहना था कि जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं उनसे भारत सरकार एलओपी को मिलने नहीं देती है बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। भारत सरकार में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। भारत सरकार में क्यों इनसिक्योरिटी रही? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहूँगा कि आज भारत विश्व में एक इकोनॉमिक स्तंभ है। आज चौथे नंबर का इकोनॉमिक पावर है भारतवर्ष। स्वाभाविक रूप से तीसरे नंबर की इकोनॉमिक पावर की ओर बढ़ रहा है भारतवर्ष। आज भारतवर्ष का एक पद है विश्व में, तो इनसिक्योर तो कदाचित नहीं। और जहाँ तक राहुल गांधी जी को लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भारतवर्ष में या भारत की सरकार को कोई इनसिक्योरिटी रहेगा, ये तो कदाचित संभव नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा करके आंक रहे हैं। दूसरी विषय, उन्होंने कहा व्हेनेवर आई विजिट अब्रॉड, भारत की सरकार जो है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, भारत की सरकार दूसरे देशों को इन्फॉर्म कर देती है कि एलओपी को आप लीडर से मिलने मत दीजिए। आपको क्या लगता है हमारे देश को इस प्रकार से आंकना, हमारे देश के विषय में इस प्रकार से बात करना, वह भी जब विदेशी मेहमान, जब पुतिन जी आके पहुंचने वाले हैं, कहीं न कहीं देश के विषय में ऐसा कहना उचित नहीं है। और राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कहाँ छोड़ते हैं? जो मन में आता है देश के विषय में अनर्गल बोलते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में बोल के आते हैं। तीसरी बात है, उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी का कहना है कि जब दूसरे विदेश के लीडर हमारे साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो दे विल हैव अ सेकेंड ओपिनियन अबाउट इंडिया। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी वो भारतवर्ष का जान पाएंगे। कौन सा पर्सपेक्टिव? जिस पर्सपेक्टिव को लेकर वो विदेश में बोलते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, भारत में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। भारतवर्ष में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस प्रकार की बात राहुल गांधी जी ने कही है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो भारत की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसे हैं, इज दिस द पर्सपेक्टिव दैट ही वांट्स टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड? क्या यही पर्सपेक्टिव है भारतवर्ष का जिसे वो रखना चाहते हैं? और चौथा विषय है, एक बात स्पष्ट रूप से सभी को ये जानना महत्वपूर्ण है सभी के लिए कि जब कोई विदेशी हिंदुस्तान आता है तो ये एनडीए का दायित्व है कि सरकारी अधिकारी और सरकार के साथ उनकी मीटिंग कराए। और जहाँ तक दूसरे अधिकारियों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ मुलाकात का विषय है, उनके साथ कर्टेसी विजिट का विषय है, वह जो डेलीगेशन विदेश से आती है वो तय करती है कि हम किससे किससे मिलेंगे। उसको फैसिलिटेट एमईए करती है, मगर तय वो करते हैं। हम उसमें नहीं घुस सकते, हम अर्थात सरकार उसमें नहीं घुस सकता कि किसके साथ वो मिलना चाहते हैं। मगर फिर भी टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट, विगत जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं, अर्थात 9 जून 2024 से अभी तक राहुल गांधी एलओपी के रूप में भारतवर्ष में किन किन से मिले हैं, मैं बताना चाहूँगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी, उनसे 10 जून 2024 को राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई। दूसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया श्री अनवर इब्राहिम, जिनसे मुलाकात राहुल गांधी जी की 21 अगस्त 2024 को हुई थी। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस श्री नवीन चंद्रा रामगुलम, जिनसे मुलाकात 16 सितंबर 2025 को राहुल गांधी की हुई थी। और चौथा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड श्री क्रिस्टोफर लक्सन, जिनसे मुलाकात 8 मार्च 2025 को राहुल गांधी जी का बतौर एलओपी हुआ था। स्वाभाविक रूप से जिन जिन डेलीगेशन ने राहुल जी से मुलाकात करने की इच्छा जताई, राहुल जी की उनसे मुलाकात हुई। और जैसे मैंने कहा कि राहुल जी इन सारे विषयों को लेकर जिस दिन पुतिन जैसे एक बड़े अधिकारी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उसी दिन इस प्रकार की कंट्रोवर्सी को खड़ी करके देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास राहुल जी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो एक एलओपी है और एलओपी को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, उन्होंने ये भी जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।